अस्सलाम वालेकुम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे तो एक बूढ़ी औरत रोज नूह अलैहिस्सलाम के पास आती और कहती, ऐ अल्लाह के नबी, कब कश्ती रवाना होगी? जनाब नूह फरमाते, अभी देर है। वो औरत शाम तक बैठी रहती और फिर चली जाती। एक दिन नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, जब जाना होगा तो तुझे बता दिया जाएगा। वो औरत वापस चली गई और इंतजार करने लगी कि कब हमें बुलाया जाएगा। इसी दौरान अजाब आ गया और कश्ती रवाना हो गई, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने उस औरत को न बुलाया, क्योंकि जाहिरी तौर पर नूह अलैहिस्सलाम के दिल से उस बुढ़िया का ख्याल निकाल दिया गया। जब तूफान थमा तो नूह अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत उठी कि शहर को देखूं जहां से चला था। वहां आए तो एक मकाम पर नजर पहुंची जहां झोपड़ी में एक दिया जल रहा था। नूह अलैहिस्सलाम ये देखकर चौंक गए कि इतने अजीम तूफान के बाद भी जमीन पर कोई ऐसा घर भी है जिसमें दिया जल रहा है। नूह अलैहिस्सलाम ने वहां तकबीर बुलंद की तो वहां वो औरत सामान लेकर आ गई और कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, क्या कश्ती तैयार है? नूह अलैहिस्सलाम ने हैरत से उसे देखा और कहा, ऐ मोमिना, क्या तुम्हें तूफान के बारे में कुछ नहीं पता? ये बड़ा तूफान आया, बारिश हुई, सारी जमीन पर सैलाब छा गया। वो औरत कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, बस दिन में बादल गरजे थे, थोड़ी फुहार पड़ी थी। और नूह अलैहिस्सलाम हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहने लगे, ऐ अल्लाह, ये क्या माजरा है? अल्लाह की वही नाजिल हुई कि ऐ मेरे प्यारे नबी, चूंकि इस औरत के दिल में तुम्हारी मोहब्बत थी, तुमने इसे पाबंद कर दिया था और तुम्हारा इससे वादा भी था कि निजात की कश्ती में इसे ले जाओगे। ऐ नूह, मैं तुम्हारे वादे का जिम्मेदार था, इसलिए मैंने इस बुढ़िया तक अजाब पहुंचने नहीं दिया। इमाम सज्जाद ये वाकया बयान करते हुए कहते हैं कि मेरे जद की मोहब्बत भी कश्ती नूह की जैसी है। कयामत के रोज अजाब जरूर आएगा, लेकिन मेरे नाना मोहम्मद और उनकी आल से मोहब्बत करने वाले वैसे ही महफूज रहेंगे जैसे उस बुढ़िया की झोपड़ी महफूज थी।